आपका आशीर्वाद होगा। निकल लीजिए। ऐसे कई नदियों का जल जा रहा है। हाँ, ऐसे कई विद्वान भी जाने हैं। नहीं, हर इसमें सभी नदियों का जल जाता है। ये कह रहे हैं कि ये कम से कम 125 ये न्यूज़ 18 है। लेके जाए उसको। क्या काम करिए? ठीक है, वाणी को जो है तरीके की कार्रवाई की मांग। बड़ी शर्मनाक घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है, ममता सरकार के इशारे की घटना है। आए दिन वह संत महात्मा विद्वान साधु संतों को और उत्तर भारतीयों को, वंदे मातरम को मानने वाले लोगों को अचानक नहीं, यह एक योजना के तहत ऐसे अपमानजनक कार्रवाई होती चली आ रही है। अभी तो अधिकारी भी मारे गए, नोट चेक करने वाले लोग मारे गए, प्रशासन पर हमला हुआ। यह सब ममता सरकार में बैठे हुए नेताओं पर नहीं, उनके ममता सरकार के मुखिया के इशारे पर सब हो रहा है। और इसी नाते उनका मनोबल बढ़ा है। उनका प्रयास है कि बंगाल जो आध्यात्मिक स्थल है, जहाँ पूरे विश्व के लोग जाते हैं समुद्र में स्नान करने के लिए, खिचड़ी का पावन पर्व है, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। केंद्र सरकार संज्ञान ले, नहीं साधु महात्मा जाते हैं स्नान करने के लिए, उन पर आक्रमण करा देंगे, ये घटना करवा देंगे, इनके लोग बमबाजी कर देंगे, वहां पर तमाम लोगों पर नरसंहार करा सकते हैं। इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, इनका अधिकार समाप्त कर, क्योंकि इनकी इच्छा है जितना आतंक करेंगे उतना आतंकवादी सोच के लोग हमसे जुड़ते रहेंगे और यह देश कमजोर होगा, संविधान कमजोर होगा। इस सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पालघर की घटना हुई और उसके बाद पालघर की घटना देखिए, इसके पहले उस अन्य सरकारों में हुई और उसके बाद यहाँ भी हुई, क्योंकि पालघर की घटना में भी कुछ नहीं हुआ। जब ये सरकार आई तब इस सरकार ने उस पूरी घटना की जांच करने का आदेश दिया है और पीड़ित परिवार, क्योंकि मेरे गृह जनपद अमेठी के सुल्तानपुर का रहने वाला उसमें एक सन्यासी था, जो परिवार मेरा अनुयायी है, उनके मैं घर गया था। सरकार को हम लोगों ने धन्यवाद दिया, कम से कम आपने पीड़ाएं सुनी और जाँच का आदेश दिया है। अब उसमें कुछ न्याय की आशा की जा रही है, लेकिन बंगाल की सरकार से तो ना तो अब न्याय की आशा रह गई है, ना कार्रवाई, क्योंकि सरकार ही जब चाहती है कि वहाँ संत मारे जाएं, महात्मा मारे जाएं, विद्वान मारे जाएं, बेटियां मारी जाएं, बहनें मारी जाएं, वृद्ध मारे जाएं, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कार्रवाई करे, उनको बर्खास्त करे। सनातन विरोधी सरकार है। नहीं, सनातन नहीं, वो पूरा देश कानून विरोधी ही हो गई है। सनातन तभी नहीं, वो तो संविधान विरोधी है। संविधान में सबको सुरक्षा देना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है। हम कहीं जा सकते हैं, वह बंगाल क्षेत्र उनका नहीं है, वो मेरा आध्यात्मिक नगरी है। वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं, माँ काली जी का स्थान है, स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली है वो। अगर वहाँ ऐसा हो रहा है तो अति निंदनीय है, पूरी विश्व उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन ममता जी को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने हमला कराया है, इसलिए वो चुप है। कल बैठक करेंगे महाराज जी, उसके बाद रहेंगे, विश्राम भी करेंगे और परसों मॉर्निंग में स्नान के लेकर के ही भेजा गया है इनको। महाराज जी ने भेजा है, जाओ भैया ज़मीन पे देख के आओ क्या हो रहा है। नहीं, ज़रूरी है ये होना। सनातन विरोधी सरकार है या क्या? जी बिल्कुल यही कहूँगा, क्योंकि ममता बनर्जी जी जो वहाँ की सरकार चला रही हैं, तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो हैं ममता बनर्जी जी, बिल्कुल एकदम तानाशाह की तरह उनकी सरकार है और उनके सरकार में सभी वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, सब उन्हीं के हिसाब से चलते हैं और बहुत ही गलत काम करती हैं। जो भी हमारे साधु संत महात्माओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार हुआ है, यह घोर अपराध उन्होंने किया है और इसका दंड उनको मिलेगा, क्योंकि जो कृत्य हम यहाँ करेंगे उसको हमको यहीं भरना पड़ेगा और कहीं नहीं भरना पड़ेगा। ममता बनर्जी जी जिस तरह से जो कार्य कर रही हैं, बहुत ही गलत कार्य है। देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के सीएम हैं, या भारत के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देखिए दिव्य और भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य को किए हैं जो कि असंभव कार्य हैं जो इन्होंने किया है। और बहुत कुछ न बताते हुए मात्र इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और बंगाल की स्थिति आप लोग जान रहे हैं, एकदम बर्बाद है। बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है और यदि इस तरह से होता रहा तो हमारे धर्म के जो अनुयायी हैं या हमारे धर्माचार्य हैं, इस पर हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। हम लोग इसका विरोध करते हुए और इस पर हम लोग यहाँ
प्रयाग में माघ मेले में हम लोग इसका जो है आंदोलन करेंगे और इसके विषय में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आचार्य सुशील जी महाराज, प्रयागराज। सब जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती कराते हैं विदेशों में, वो बहुत अच्छा काम नहीं, सब नहीं कुछ ऐसा करते हैं। बिल्कुल हमको किसी ने जो है बताया है। नहीं सही है, अब काफी सुधार हो गया है भारतीय। हाँ, वो सब आते हैं बदनाम करते हैं ना भारत को। जो पश्चिम बंगाल में जो अप्रिय घटना हुई पूर्णिया में, यह जो ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार तो वह सदैव से अन्याय और अनैतिक कार्य, धर्म कुठाराघात बाधी सरकार जिसको कहते हैं, सदैव वह कुठाराघात हमारे धर्म पर करती चली आ रही हैं। और आगामी आने वाले समय में ममता बनर्जी कि यह सरकार तो नहीं रहेगी और वह भी संभवतः नहीं रहेगी, क्योंकि जो धर्म के विपरीत कार्य करता है और रहता है अपने भारत में, खाता है अपने भारत का और कार्य पाकिस्तान का करता है, तो उसको स्वयं परमात्मा दंडित करते हैं। उसका प्रमाण जो है देखने के लिए बहुत ढेर सारे हैं। आज ही नहीं, चाहे आप कंस को देखें, रावण को देखें, और दूर मत जाइए, आगामी जो पिछली सरकार थी उनको देखिए, जो 550 साल बाद जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, आज जिनका वो पूरे विश्व में एक अलौकिक श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण और उनका दिव्य 22 जनवरी को उद्घाटन महामहोत्सव का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से उस बांग्लादेश में भी इसकी सरकार को हटा करके और सुंदर दिव्य अपने हिंदू सनातन का एक परचम झंडा लहराएगा, चाहे वह जिस तरह से प्रयास करें, लेकिन नस्तनाबूद हो जाएंगे और एक दिन वह भी हमारा एक बहुत आनंदित हिंदूमय देश श्रेष्ठ होगा। विरोधी सरकार है क्या? सनातन विरोधी सरकार न होती तो साधुओं के ऊपर वह ऐसा आघात क्यों करती, अपने धर्म पर आघात क्यों करती? तो वह तो संपूर्ण रूप से सनातन विरोधी सरकार है और रहेगी, लेकिन उसका नष्ट बहुत शीघ्रता से दिख रहा है, बहुत शीघ्रता से होगा, बहुत समय नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।